दे दी है कि जो जो मतलब जो हमारे घर वाले बंदे होते हैं, जैसे कि मेरा भाई हो गया, मेरे पिताजी हो गए, मेरे माताजी हो गए, मेरा मोहल्ला हो गया, उन सबको बताकर नियोग किया जाता है, तो इसमें व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार का मतलब यहीं पे बता रखा है कि नियोग व्यभिचार के समान क्यों नहीं है। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी बता रहे जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, यानी कि जो बिना शादी किए व्यभिचार करता है, व्यभिचार मतलब कि जो गलत कार्य करता है, उसको व्यभिचार बोलता है। वैसे बिना नियुक्ति के व्यभिचार कहलाता है, जिसके बिना कोई संबंध, यानी कि किसी को बिना बताए हम संबंध बना रहे हैं, वो व्यभिचार होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसे नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, यानी कि जब हम शादी नियम से करते हैं वो व्यभिचार नहीं होता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से भी व्यभिचार नहीं हुआ। तो जब हम सबको बताकर पुत्र उत्पन्न करने के लिए नियोग कर रहे हैं आपत्ति काल में, तो फिर वो व्यभिचार कैसे हुआ? ये तो जाहिर सी बात है, कोई मोरल बात है ही नहीं इसमें। जैसे दूसरे आपका वक्त की खत्म हुआ लड़की। है। अच्छा, हो गया क्या समय खत्म? ठीक है। हाँ ठीक हाँ, है, अभी मेरा टाइम शुरू शुरू करूँ कीजिए। आमिर भाई? एक मिनट, शेयर नहीं करने दीजिए। हाँ, एक हो सेकंड। गया। मैं देखो, मैं कर दिया। ठीक है, ओके, अभी मेरा टाइम शुरू कीजिए। अब यहाँ पर होगा कि क्या एक विधवा विधवा, जैसे कि मान लीजिए किसी के हस्बैंड मर गए, तो अगर वो लड़की क्या किसी फ्रेश हस्बैंड जैसे कुमार होता है उससे शादी कर सकती है या नहीं कर सकती? यहाँ पर यहाँ प्रश्न आया है, पुरुष का नियोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा। तो यहाँ पर जवाब आता है कि हम लिख आए हैं, द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही वर विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है। यानी अगर शादी होती है तो वेद के हिसाब से एक ही बार शादी होगी, कुमार और कुमारी का। यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय वर नहीं, यानी दूसरी बार नहीं, द्वितीय का मतलब दूसरी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कुमार और कुमारी का विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ कुमार पुरुष एक सेकेंड, कुमार पुरुष का ये छे। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मृत्यु स्त्री पुरुष, यानी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी की जो शादी हुई, और जो शादी हुई जिसका हस्बैंड मर गया या वाइफ मर गई, तो जो जिसका वाइफ या हस्बैंड मर गए, तो वो जो है फ्रेश मैरिज नहीं कर सकता, मतलब फ्रेश पर्सन से मैरिज नहीं कर सकती। उसको उसको तो सिर्फ एक ही बार फ्रेश मैरिज होगा जब वो वर्जिन बच्चे, मतलब कुमार कुमारी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हम विवाह एक ही बार कर सकते हैं। अगर हमने क्रॉस कर दिया, यानी विधवा को फ्रेश से करा दिया और ये विधवा को उधर से करा दिया, तो ये सही नहीं होगा, ये ईमानदारी नहीं होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और एक सेकंड, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर अगर मृत्यु स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है, यानी अगर ये ऐसा होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्त्री जिसका पुरुष मर जाए और उसका निकाह किसी ऐसे पुरुष से हो जो कुमार, मतलब कुमार यानी फ्रेश हो, तो उसका निकाह उससे कराएंगे, तो ये होगा हो गया, अधर्म। टाइम हो गया आमिर ओके, भाई। डन डन डन, ठीक है। चलो शुरू कर चलो, दूं? मैं हाँ हाँ, देखो ऐसा है ना कि मैं 1 मिनट फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक भाई है, ने मैं फिर ये से होने पर एक बता मिनट, सॉरी दूंगा। सॉरी 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 सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। टाइमर तब स्टार्ट करना जब मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। हाँ, तो मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो। अरे, आवाज़ आ रही है? बता दो भाई कोई। हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? हाँ, टाइम स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब देखो ऐसा है ना कि भाई ने ना ये वाला चैप्टर पढ़ा है, बताया कुछ नहीं है, केवल इसे पढ़ दिया। अब इसमें पढ़ा भी गलत है। इनमें क्या बोले कि नियोग की आवश्यकता क्या है? इसमें लिखा है, हम लिखा है कि द्विजों में स्त्री, यानी कि जो द्विज वर्ण होता है उसमें स्त्री और पुरुष का एक बार ही विवाह होने के बारे में लिखा है, यानी कि वो एक बार ही विवाह कर सकती है, दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पर विवाह का नियम आ गया। वेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय बार नहीं, कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय है। कुमार और कुमारी कौन होते हैं? जो बालक और बालिकाएं होती, और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमार स्त्री के साथ मृत स्त्री के पुरुष का विवाह होने में अन्याय अर्थात धर्म, यानी कि जो विधवा स्त्री है, जो इन्होंने यहाँ पे समझाया गलत है, जो विधवा स्त्री है उसका निकाह, यानी कि उसका विवाह एक कुमार लड़के के साथ या कुमार स्त्री के साथ नहीं हो सकता, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। ठीक है। अब इसमें अधर्म बताया गया कि ऐसा जो करेगा वो धर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष विवाह किया जाता है, यानी कि जो विधवा स्त्री है उसके साथ अगर कुमार पुरुष विवाह करना चाहे तो वो अधर्म होगा, क्योंकि विवाह हमेशा कुमार और कुमारी का ही होता है। वैसे ही विवाह और स्त्री में समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी ना करेगी, जैसे कि इसमें साथ लिखा है कि जिस स्त्री का
जिस पुरुष का विवाह हो रखा है उसके साथ कोई भी बालक और बालिकाएं उसके साथ विवाह करने की इच्छा नहीं होगी। यहाँ पर ये लिखा है, भाई समझा गलत लाता है इसको। अब इसमें क्या लिखा है, जब विवाह किए हुए पुरुष का कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा। देखो कितनी कितनी प्यारी बात लिखी है। जब विवाह किए हुए पुरुष का कोई कुमारी कन्या, यानी कि जो विवाह किए हुए पुरुष है और उसकी कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्रियों को नियोग करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ये लिखा है कि कुमार जो बालक है उसका विधवा स्त्री के साथ नियोग नहीं होगा, हमेशा नियोग उसके साथ होगा जिसके विवाह हो रखा हो या जो ब्रह्मचारी हो। ठीक है, नियोग करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है जैसे के साथ वैसा ही संबंध होना चाहिए, यानी कि कुमार का कुमारी के साथ विवाह होना चाहिए और विधवा का विधवा के साथ विवाह होना चाहिए। तो भाई इसका ये मतलब है, आप समझा ही गलत रहे हो। अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आपको वहां पे दिखने में गलत है, तो ये एचडी में पीडीएफ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और इसी का मैं बता देता हूँ, उसी के नीचे लिखा हुआ है कि नियोग की सीमा, सॉरी नियोग की सीमा यानी नियोग आपद धर्म है, यानी कि जो नियोग है ये सही नहीं माना जाता, ये माना जाता है आपद धर्म में, यानी कि मजबूरी में किया हुआ कार्य। ठीक है। इसमें इसमें महर्षि मनु ने खुद लिखा है कि जो मृत शरीर, मृतक पुरुष और विधवा, चलो अभी तो तुमने ये एक्सप्लेन किया है तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, मेरा तो टाइम हो चुका है। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा ये होगा, तो मैं कहूँगा भाई कि तुम इसके गलत पढ़ रहे थे, यही मतलब था इसका। लो भाई मेरा तो इतना हो गया, जो टाइम बचा भाई को दे दो। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। भाई ने एक बात कही थी, वो बात ये थी कि नियोग जो है वो अच्छा कर्म नहीं है। तो भाई अगर अच्छा कर्म नहीं है, आपको गिल्टी होना है उस चीज़ पर, तो सत्यार प्रकाश का जो मैंने पहला जो पेज पढ़ा था उसमें तो लिखा हुआ है कि लज्जा भी ना हो, कोई शर्म वो लज्जा ना हो। तो अब आप बोलिए क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ या नहीं। अब और दूसरा मैं यहाँ पर एक प्रमाण पढ़ना चाहूँगा जो कि हो सकता है इंसेस्ट से रिलेटेड हो। ये एक प्रमाण है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो अक्षत योनि, अक्षत योनि का मतलब क्या होता है मैं बोलता हूँ। अक्षत योनि उसे कहते हैं जो वर्जिन हो, जिसके ऊपर मतलब कुछ ऐसा हुआ ना हो। तो अगर वो अक्षत योनि स्त्री विधवा हो जाए तो पति का निजी छोटा भाई, यानी अगर मान लीजिए कोई एक वर्जिन वुमन है और उसका पति मर जाता है, तो उस लड़की से उस जो मृत्यु पति है उसका छोटा भाई निकाह कर सकता है, शादी कर सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा भाई उससे विवाह कर सकता है। तो अब अभी आप ये बोलिए क्या ये इंसेस्ट होगा या ना होगा। अगर ना होगा, फिर भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाभी माँ समान होती है, ये तो सभी मानते हैं, आप भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर भाभी के लिए एक रूल रखा गया है, अगर वो अक्षत योनि यानी वर्जिन हो तो उसके साथ निकाह कर सकते हैं। अब वो आगे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि वेद में आता है कि देवर का मायने ये नहीं होता कि यही है, मतलब देवर उसको कहते हैं जो ये क्या बोलते हैं दूसरी शादी करता है, या फिर मतलब जो दूसरी शादी नहीं, ये जो नियोग करता है, तो जितने भी नियोग करने वाले हैं उन सबको देवर बोला गया है। लेकिन यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है जो अक्षत योनि स्त्री विधवा हो जाए तो उसका पति का छोटा भाई, निजी भाई, उससे विवाह कर सकता है। अब आगे मैं ये भी पेश करूंगा कि वर्ण कौन से वर्ण में होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इन लोग को एक ऐसे लेवल में बांटूंगा कि कैसे, मतलब एक मान लीजिए कोई एक कैस्ट लेवल का सिस्टम है, तो उनमें से कौन किसको कर सकता है, मतलब उनका उत्तम वर्ण में कैसा करना है, इसके लिए भी एक रूल्स है, वो मैं नेक्स्ट टर्न में बताऊंगा। अभी मेरा टर्न खत्म कर दीजिए। जवाब चले गया है। ठीक है, मॉडरेटिंग अभी मैं संभाल लेता हूँ। रियाज तुम बात करो। जी जी। हाँ तो अब हमारी टर्न है, तो टाइम लगा दो। टाइमर कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ, रुक गया, मैं लगा रहा हूँ। स्टार्ट। देखो पहली बात तो आपने ये बोला कि हमने ये कहा कि नियोग जो है वो बुरा है, अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमें लज्जा करनी चाहिए। भाई देखो अबू लहब ने 2 बार स्टेटमेंट दी, दोनों बार में ये कहीं भी नहीं बोला कि अच्छा नहीं है, ठीक है? उन्होंने बोला था कि आपद धर्म है। आपद धर्म का मतलब अच्छा नहीं है ये नहीं होता, ये आपकी अल्पज्यता है। आपको नहीं पता वर्ड मीनिंग तो आप पूछ लो, बेफालतू के आरोप मत लगाओ, क्योंकि बेफालतू के आरोप लगाओगे तो गड़बड़ है, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे मेन विषय पर आते हैं। इसके बाद जो आपने बात बोली इसमें आपने बोला कि अगर
अक्षत योनि है, ठीक है, उसका हस्बैंड डाई कर जाता है, तो फिर वो छोटे भाई से अगर उसकी शादी हो जाती है तो भाई वो इंसिस्ट कैसे हुआ? क्या जो उसकी भाभी है और जो वो है, वो क्या वो सगे भाई बहन है या कजन्स भी हैं? नहीं है। इंसिस्ट किसको कहते हैं? आप इंसिस्ट की डेफिनेशन चेक कर लो, आपको इंसिस्ट की डेफिनेशन नहीं पता तो वो इंसिस्ट पहली बार होगा नहीं। तो यहाँ से आपकी जो आपने जो मूल आरोप लगाए थे इंसिस्ट करने का, वो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लेके जा रहे थे कि अलग अलग वर्णों के आधार पर अलग अलग बात बोल रहे थे और वो आप पूरा नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए आप वो पूरा कर लो और बाकी जो दोनों आपने बात गलत बोली उसको आप करेक्ट कर लो, ठीक है भाई। ठीक है, जो बचा हुआ टाइम है वो मैं बोल लेता हूँ, 45 सेकंड। देखो भाई, ये जो इंसेस्ट है ना, आपको इंसेस्ट का मतलब ही नहीं पता। पहली बात तो इंसेस्ट होता है जो आपसी में संबंध हो, जिस गर्भ से उत्पन्न हो, या वो उसकी कजन की माँ बहन हो, उस माँ बहन बेटी या उसकी जो बेटी हो उसके साथ संबंध बनाने को इंसेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना बड़ा झूठ बोलो, या तो आप पढ़कर नहीं आए हो या आपको पता नहीं हुआ इंसेस्ट का मतलब क्या है। उसके बाद जो आपने आपद धर्म का मतलब, देखो आपद धर्म मैंने गलत नहीं बोला, आपको आपद धर्म का मतलब नहीं पता तो ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, है ना। अब आपद धर्म का मतलब मैं समझाने बैठूंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, क्योंकि केवल 10 सेकंड ही बचे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई कम से कम जो हम बोल रहे हैं उसे पूरा सुनकर उसको वो उत्तर दो, गलत उत्तर मत दो। तो डिबेट के नियम यही है। ठीक है, टाइम हो गया है। जरा रियाज भाई, जरा मेरा टाइम मेंटेन करिए थोड़ा। हाँ, 1 मिनट बस भाई, 1 मिनट। जी भाई, टाइम स्टार्ट कर दीजिए। चलिए 1 मिनट, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं, रुकिए। आप हाँ जी जी। मेरा टाइम मेंटेन करिए जरा, मैं एक लास्ट एक बार बोल के उसके बाद आपको दे रहा हूँ, ठीक है टर्न। मैं अपने सवाल रखूंगा भाइयों के एक साथ। मिनट, इसके बाद आप रख लीजिए पूरा, मैं इसके बाद टाइमर मेंटेन कर लेता हूँ, ठीक है। जी जी। आप अभी बात आप लोग करोगे मेरा क्या टाइम इनकी? मेंटेन करिए जी। अभी एक लास्ट टर्न है, इसके बाद मैं जाऊंगा, मतलब अभी मैं मतलब टाइमर मेंटेन करूंगा, आप बात करिए, ठीक है। थोड़ा शेयर स्क्रीन करिए, जी। सॉरी टाइमर थोड़ा ओपन कर दीजिए। अभी शेयर स्क्रीन मत कीजिए, मैं कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन, आपके पास टाइम देख लीजिए बस, ठीक है। हाँ चलो भाई, मैं टाइम बता दूंगा, ठीक है। भाई देखिए, मैंने अभी अभी जस्ट नाउ बोला था कि शायद ये इंसेस्ट होगा या नहीं। मैंने ये नहीं बोला 100%, ये नहीं बोला कि ये इंसेस्ट होगा, या मैंने ये नहीं बोला कि इंसेस्ट नहीं होगा। मैंने बोला शायद ये होगा या नहीं होगा। अगर नॉर्मली मोरली देखा जाए तो जैसे आप कहते हैं कि भाभी माँ समान होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके भाई की किसी से शादी होती है तो आप उसको दर्जा किस तरह का देते? आप उसको दर्जा देते हैं माँ का। आप कहते हैं भाभी मेरी माँ समान है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये रूल रखते हैं कि अगर वो भाभी वर्जिन है तो आप उससे शादी कर सकते हैं। तो ये कैसी बात हुई? भले ही आप ब्लड रिलेशन में रिलेटेड नहीं होगे, भले ही आपका इंसेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने उस तरह का दर्जा दिया, लेकिन फिर भी आपने वही हरकत की ना। तो अभी आप बताइए, क्या ये मोरली अच्छा है या गलत है? और नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर पेश करना चाहूंगा कि क्या ये नियोग जीते हो सकता है या मृत्यु के बाद ही हो सकता है? तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर कोई, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ जाता हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कोई विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया, एक सेकंड, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कोई परदेश गया हो, मतलब एक आदमी है कोई परदेश गया हो, तो उसके लिए 8 साल तक वेट कर सकती है। उसके बाद में किसी और से मतलब जो भी है नियोग करके संतान उत्पत्ति कर सकती है, और जैसे ही वो पति वापस आ जाए तो वो संतान को लेकर वापस उसके पति के पास आ जाएगी। वैसा ही सेम रूल लड़के के लिए भी है। अगर वो बाहर कहीं काम करता है तो वो लड़का भी वहां पर भी वही काम करके संतान उत्पत्ति करके छोड़कर यहाँ पर आ सकता है। ये रूल ऐसा है कि मान लीजिए अगर आपको रहा नहीं जा रहा, मान लीजिए आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको करने की जरूरत है, नियोग करना चाह रहे या फिर संतान उत्पत्ति करने की आपको हम्म। इच्छा हो रही है, तो आपको 8 साल वेट करना है। 8 साल वेट करने के बाद में लड़की किसी के साथ नियोग करके संतान उत्पत्ति। भाई अब टाइम आप ये टाइम बताइए। टाइम टाइम। ओके, थैंक यू। चलिए देखो, मैं फिर से उस बात पर आ जाऊं जहां ये कह रहे हैं कि भाभी माँ समान होती है। देखो क्या है कि अगर इनको थोड़ा सा भी इन्होंने नियम पढ़े होते तो ये बात बोलते ना, मैंने बार बार आपद धर्म का इस्तेमाल क्यों किया है। देखो भाभी बिल्कुल माँ समान होती है, लेकिन नियोग जो है वो एक कंडीशन में रखा गया है, और वो कंडीशन क्या है? जो आपत्ति काल के बिना, अर्थात संतानों के होने की इच्छा ना होने पर, बड़े भाई की स्त्री से छोटे और छोटे की स्त्री भाई से बड़े का नियोग होकर संतान उत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त भी आपस में समागम करे तो पतित हो जाए। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पर ये बोला है कि जो बिना आपत्ति काल के बिना ये सब हरकतें करता है, क्योंकि अब एक एग्जांपल ले लो, मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ।
कि देश में युद्ध हो गया, ठीक है, उस युद्ध से पूरे एरिया के कई बंदे मारे गए, लेकिन उसकी भाभी और वो बचे, लेकिन अब क्या करें, संतान आगे बढ़ानी है, तो यहाँ पर ये आपद धर्म लगेगा, यानी कि आपत्ति आगे कि अब हमें संतान की उत्पत्ति करनी है, तो ये नियम सेट किया गया है। यहाँ पर साफ लिखा गया कि अगर आपत्ति काल नहीं है और अगर फिर भी ये कार्य करते हैं तो वो पतित हो जाएंगे, यानी कि पापी होता है हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला ही दावा झूठा है। अब ये दूसरा इन्होंने जो दावा किया है 8 साल वाला, 9 साल वाला, 3 साल वाला, ठीक है। देखो मैं इसकी सीधी सी बात बताऊं, जब पुराने ज़माने में नियम लगाए गए थे तब जो पति होते थे वो कमाने के लिए बाहर जाते थे, ठीक है। उस समय अगर कोई पति 8 साल तक ना आए तो पत्नी और पति वाले उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो इस स्थिति में कभी कभी वहाँ के लोग ये सोचते थे क्या पता उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया हो या फिर उसको कोई युद्ध में वो परास्त हो गया। इसलिए नियम बनाए गए थे कि 8 साल तक प्रतीक्षा करे, अगर वो नहीं आता तो फिर नियोग करके संतान उत्पत्ति कर सकती है। लेकिन नियोग में भी 3 नियम हमें दिए गए हैं। पहला कि वो ब्रह्मचर्य भी रह सकती है, दूसरा वो बच्चे को गोद ले सकती है, नहीं तो फिर वो नियोग 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 करेगी। तो ये तीसरा ऑप्शन आपने नियोग का बताया, उसके ऊपर 2 ऑप्शन है, आपने वो तो छोड़ दिए, लेकिन आपने नीचे वाला लास्ट भाई बता टाइम दिया। टाइम ठीक है, टाइम 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 चलिए चलिए टाइम। चलिए। जी जी। हाँ आमिर भाई आपकी बात पूरी हो रियाज गई। भाई ठीक है, मैं टाइम जी लगा लेता, मैं टाइम मेंटेन कर लेता हूँ, अभी आप बात करिए। हाँ भाई, बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इंशाल्लाह जो हम ये डिबेट मेरा भी खत्म एक लास्ट करेंगे। ही क्वेश्चन था फिलहाल, लेकिन मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह पूछेंगे। आप जी बोलिए। जी हाँ फिर हाँ अभी मतलब टाइम स्टार्ट मत करिए, बाद में मतलब जो है ना, अभी ये लास्ट क्वेश्चन करके अबुल है भाई, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, आपसे बात करके खुशी भी हुई, ठीक है। और जो है मतलब ऐसे ही बंदे होने चाहिए भाई, जो डिबेट आराम से करे, मतलब कोई ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ अपने सवाल जवाब। अब भाई कुछ आते हैं जो भाई इधर उधर घुमाते हैं यार, ऐसे वैसे अपमानजनक शब्द, तो भाई वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। और मैं बस अपनी बात इतनी कहनी चाहूँगा कि 5:17 हो गए हैं। आमिर भाई आप अपना एक क्वेश्चन पूछ लीजिए और मैं भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 2 क्वेश्चन पूछ के भाई ये डिबेट खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हमारी बात होती रहेगी भाइयों से, है ना भाई। जी बिल्कुल, जी जी। बोलिए, होगा ना अबुल भाई। देख लो भाई, अब आपने समय बर्बाद किया अपना, मतलब भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। अगर आपका कोई इसमें प्रश्न है तो आप प्रश्न रियाज करो। भाई, अभी रियाज अभी भाई आप आपका बहुत पूछिए, उसके बहुत, बाद मैं पूछता हूँ। जी जी। मैं क्या पूछूं, तो रियाज भाई जल्दी जल्दी आप पूछ लीजिए। जी जी टाइम टाइमर स्टार्ट कर दीजिए भाई। जी मैं शुरू करूँ। स्टार्ट। जी जी। मैं भाई से सिर्फ इतनी बात पूछना चाहूँगा, आपकी नज़र में नियोग करना कैसा है, ठीक है। चाहे वो पुराने ज़माने की बात हो या अभी के ज़माने की बात हो, ठीक है। आपकी नज़र में नियोग करना कैसा है। और जो ऋग्वेद 40:10-2 और 10:85-45 में विधवा स्त्री को पति के भाई या किसी योग्य पुरुष के साथ, ठीक है। अब भाई यहाँ पर एक ही कंडीशन नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ पति के भाई के साथ ही नियोग करना है, किसी योग्य पुरुष के साथ संतति हेतु मिलाने का उल्लेख है, ठीक है। अर्थवेद, देखो मेरे से थोड़े से पढ़ने में गलती हो सकती है, ठीक है। अर्थवेद 14:2-18 में भी संतान के लिए नियोग जैसी प्रथा का संकेत है, ठीक है। भाई मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं पूछूंगा, बस मेरे को आप 2 चीज़ें बता दीजिए, आपकी नज़र में नियोग करना कैसा है, ठीक है, सही है या गलत है। दूसरी बात, आप ऋग्वेद 40:2 और 10:85-45 में सिर्फ पति के भाई के अलग जो है किसी और शख्स यानी गांव, मोहल्ले, शहर, किसी को भी चुनकर उसके साथ नियोग करने की इजाज़त है। बस हमको यहाँ पर इससे आपत्ति ये है कि भाई एक तो निकाह हो गया, ठीक है, उसमें तो भाई वो तो लीगल है, लेकिन जब किसी के साथ है विवाह नहीं हुआ, तो भाई कैसे कोई एक स्त्री किसी दूसरे के साथ नियोग कर सकती है, वो आपकी नज़र में कैसा है, भले वो भाई के जो है पति का भाई ही क्यों ना हो। बस मुझको थोड़ा-सा ये समझा दीजिए। जी। ठीक है, टाइमर लगा दो मेरा।
ठीक है भाई, पहले आपने पूछा कि आपकी नज़र में नियोग कैसा है। हमारे नज़र में नियोग आपातकालीन धर्म है। मैं फिर से कह रहा हूँ, धर्म है, धर्म है। और कैसा धर्म है? आपातकालीन धर्म है, सामान्य धर्म नहीं है। सामान्य स्थिति में किया जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये धर्म ही आपातकालीन स्थिति का है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो आपने वो ऋग्वेद वाला जो आप प्रमाण बोल रहे थे, उसमें उसका आपने आधार लेकर के ये बोला कि केवल ज़रूरी नहीं है कि जो भाई हो उसके साथ ही हो कोई अन्य योग्य पुरुष। देखो, अन्य योग्य पुरुष का मतलब गली मोहल्ले और चौराहे में से किसी को भी पकड़ लेना नहीं होता। ठीक है। अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे, उसके अंदर नियम दे रखा है कि केवल वही नियोग कर सकते हैं जो ब्रह्मचारी हों, ब्रह्मचारी पुरुष और ब्रह्मचारिणी स्त्री। ठीक है। तो कोई भी ऐसा मुंह उठा कर कोई भी नहीं कर लेगा, हर किसी के लिए नियम नहीं, केवल उन्हीं के लिए है जो जो संयम रखते हों। ठीक है। जो ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष हो, उन्हीं के लिए ही ये नियम है। ठीक है। और जो घर में ही भाई वाली स्थिति जो बताई गई है ना, वो इसी संदर्भ में बताई गई है, ताकि बाहर जाने से अच्छा है घर के अंदर ही कोई योग्य हो तो आप घर के ही रह जाओगे। ठीक है। और उसमें भी ये नहीं होता कि आपके कोई ब्लड रिलेशन है, वो भी अभी वो वाला सिस्टम नहीं रहता। ठीक है। और आपातकालीन स्थिति में किस में? संतान उत्पत्ति के सेंस में है ना। तो भाई इस्लाम के अंदर भी ये है कि अगर आप निकाह करते हो तो संतान उत्पत्ति करना ज़रूरी है। ठीक है। तो क्योंकि नहीं तो आप कर ही क्यों रहे हो, है ना। तो इसीलिए ये नियम ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर नहीं कर पाते, डेथ हो गई या बीमार पड़ गए या रोग हो गया, कुछ और रीज़न हो गया, तो उसमें किसी अन्य योग पुरुष जो ब्रह्मचारी हो और जो स्त्री या पुरुष जो नियोग कर रहा है वो भी ब्रह्मचारी हो, तभी ये कंडीशन फॉलो होती है। इसीलिए आपातकालीन धर्म है और ये बिल्कुल ठीक है। बंद कर दो टाइमर। क्या मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ, इसके बाद मैं शुरू करूंगा। हमारे अब्दुल लहब भाई बात कर रहे थे ना अभी, हाँ हाँ बोलो निर्भय भाई तो और अभी बुरा आप बोलो। ब्रह्मचारी करके जो बोल रहे थे आप, ये वैश्य भी उसमें आएंगे या नहीं? वो वर्ण की बात कर रहे हो आप? हाँ, वैश्य भी आएंगे या नहीं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण के आएंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल, मैं एक सेकंड शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, रुकिए। ब्रह्मचर्य में कोई कंडीशन थोड़ा ना रखी है भाई कि कोई वर्ण नहीं होगा वही ब्रह्मचारी बन ठीक सकता है, है, ऐसा मैंने थोड़ी ना वही सवाल पूछ लिया ताकि मुझे है। पता करना था आपसे। ठीक है, अभी मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, रुकिए। रियाज भाई थोड़ा मेरा टाइम मेंटेन करिए। जी जी। कोई नहीं, अब अभी 8 मिनट बचे, टाइमर वाला सिस्टम तो बचा नहीं अब। ओके, तो ठीक है। अब अभी ये डिस्कशन देखिए। लास्ट होगा। क्वेश्चन है वैसे भी, क्या अब करें। जी। डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। अब डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है ना। टाइमर वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। अब 8 मिनट में क्या करोगे, 7 मिनट बचे बस। जी जी। जी जी जी। अब यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश, और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम्म, एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा, जब वो स्त्री गर्भवती। अब इस